वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हल्क मूवी को, जो कि साल 2003 में रिलीज हुई थी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम डेविड वार्नर होता है, जो कि अपने लैब में कुछ जीवों पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि वो एक ऐसा सीरम बना सके जो कि इंसानों को काफी ज्यादा ताकतवर बना दे। वहीं डेविड का ये एक्सपेरिमेंट काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है, जिसमें वो कुछ जीवों के डीएनए को मिलाकर उस सीरम को तैयार कर लेता है। जिसके बाद वो आर्मी के एक बड़े ऑफिसर जिसका नाम विक्टर होता है, वो उससे जाकर कहता है कि उसने वो सीरम तैयार कर लिया है। लेकिन तभी विक्टर डेविड से कहता है कि सरकार ने तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला लिया है, क्योंकि तुम्हारा यह एक्सपेरिमेंट अभी इंसानों के लिए सही नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इन सभी एक्सपेरिमेंट को हमेशा के लिए बंद कर दो। और तभी हम डेविड की वाइफ को देखते हैं, जो कि डेविड को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि उन्हें एक बेटा होता है जिसका नाम वो ब्रूस बैनर रखते हैं। और तभी हम देखते हैं कि डेविड अब ब्रूस के ऊपर भी अपने उस एक्सपेरिमेंट को करने लगा था, जिस वजह से ब्रूस के शरीर में काफी सारे बदलाव आते हैं। वही ब्रूस को अगर कोई चोट भी लगती तो उसे उसका दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। और डेविड जब ये सब देखता है तो उसे महसूस होता है कि उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से ब्रूस अब एक नॉर्मल इंसान नहीं रहा। इसलिए वो अब इस सब को ठीक करने के लिए फिर से अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि विक्टर, जिसने कि डेविड को अपने सभी एक्सपेरिमेंट बंद करने के लिए कहा था, उसे जैसे ही पता चलता है कि डेविड इंसानों के ऊपर अपने उस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, तो उसे काफी गुस्सा आता है। जिसके बाद वो डेविड से कहता है कि अब तुम इस लैब में काम नहीं करोगे और इसी के साथ तुम्हें नौकरी से भी निकाला जाता है। ये सुनकर डेविड को काफी गुस्सा आता है। वहीं डेविड, जो कि अब अपने घर पहुंच चुका था, और तभी वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैंने ब्रूस के ऊपर भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जो कि काफी खतरनाक है, और अगर ब्रूस जिंदा रहा तो वो सभी इंसानों के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकता है, इसलिए उसे मरना होगा। लेकिन ब्रूस की माँ ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो डेविड को रोकने की कोशिश करती है। और इसी बीच डेविड गलती से अपनी वाइफ को ही मार देता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कुछ समय बाद का, जहां हम यंग ब्रूस को देखते हैं, जो कि अब अपनी माँ मैरी के साथ रहता है, जिन्होंने उसे बचपन में ही अडॉप्ट कर लिया था। वहीं ब्रूस को बताया गया था कि उसके माता पिता की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। और तभी मैरी ब्रूस से कहती है कि तुम एक होनहार स्टूडेंट हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बड़े होकर एक साइंटिस्ट बनो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूस अब बड़ा हो चुका था, और इसी के साथ वो अब एक साइंटिस्ट भी बन चुका था, जो कि एक बायोटेक्नोलॉजिकल लैब में काम करता था। और तभी हम इस मूवी के एक और लीड कैरेक्टर रोज को देखते हैं, जो कि ब्रूस की पार्टनर होती है। और ये दोनों साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसमें ये दोनों गामा रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी को कम करके उसे उस लेवल तक लाना चाहते थे जहां पर ये किसी भी तरह के घाव को ठीक कर सके। और इसी को आजमाने के लिए वो एक मेंढक पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें वो एक घायल मेंढक पर गामा रेडिएशन की कुछ किरणों को डालते हैं। और जैसे ही वो किरणें उस मेंढक पर पड़ती हैं, तो उस मेंढक के घाव अपने आप ही भरने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद गामा रेडिएशन की वजह से उस मेंढक की मौत हो जाती है। और तभी रोज ब्रूस से कहती है कि शायद हम इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, जिस पर ब्रूस का कहना था कि हम फिर से कोशिश करेंगे। और तभी हम देखते हैं कि उनके पास ग्लेन नाम का एक बंदा आता है, जो कि उनसे कहता है कि तुम इस लैब में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो, जिसके बदले मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा। लेकिन ब्रूस और रोज ग्लेन के ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं और उसे वहां से जाने के लिए बोल देते हैं। वहीं शाम होने पर हम देखते हैं कि रोज जब अपनी लैब से बाहर आती है, तो वो एक आदमी को अपनी लैब के बाहर सफाई करते हुए देखती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। जिस पर वो आदमी रोज से कहता है कि मैं यहाँ नया आया हूँ। जिसके बाद रोज वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी देर के बाद जब उस लैब में कोई नहीं रहता, तो वो आदमी ब्रूस के कैबिन में जाता है, जहाँ से वो ब्रूस के एक बाल को उठाकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लैब से ब्रूस का बाल किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता डेविड ने चुराया था, जो कि अभी भी जिंदा होते हैं। और तभी वो ब्रूस के उस बाल पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, जिसमें वो उस बाल से ब्रूस के डीएनए को बाहर निकाल लेते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां ब्रूस और रोज फिर से कुछ जीवों पर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। लेकिन तभी वहां लगी गामा रेडिएशन की मशीनों में कुछ खराबी आ जाती है, जिस वजह से वो गामा रेडिएशन अब उस पूरी लैब में फैलने वाला होता है। लेकिन तभी ब्रूस सभी की जान बचाने के लिए उन गामा रेडिएशन के आगे आ जाता है
जिस वजह से वो गामा रेडिएशन अब उस लैब में नहीं फैल पाता। वही जब ब्रूस को होश आता है तो रोज उससे पूछती है कि आखिर तुम उस गामा रेडिएशन से कैसे बच गए, क्योंकि आज तक जो भी उनके संपर्क में आया उन सभी की जान चली गई। लेकिन तभी ब्रूस रोज से कहता है कि जब से वो गामा रेडिएशन मेरे शरीर पर पड़ी है तब से मेरे शरीर में एक अलग ही एनर्जी आ गई है और इसी के साथ मेरे घुटनों का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया है। वही रोज जो कि ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और तभी रात होने पर हम देखते हैं कि ब्रूस के पास उसके पिता डेविड वार्नर आते हैं और उससे कहते हैं कि जिन सवालों के जवाब तुम ढूंढ रहे हो मैं तुम्हें उन सभी के बारे में बता सकता हूँ। जिस पर ब्रूस डेविड से कहता है कि आखिर तुम हो कौन। तो डेविड ब्रूस से कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और आज जिन शक्तियों को तुम अपने शरीर में महसूस करते हो उन सभी को मैंने ही तुम्हारे शरीर में डाला है। लेकिन तभी ब्रूस डेविड से कहता है कि ये सच नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता की मौत तो काफी पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। तो डेविड ब्रूस से कहता है कि ये सच नहीं है, उन सभी ने तुमसे झूठ बोला था ताकि वो तुम्हें मुझसे दूर कर दे। लेकिन अब मैं यहाँ आ गया हूँ और अब हम दोनों मिलकर तुम्हारे अंदर की शक्तियों को जानेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी पार्टनर रोज से दूरी बनानी होगी, क्योंकि रोज उसी आर्मी ऑफिसर की बेटी है जिसकी वजह से मुझे तुमसे दूर होना पड़ा। लेकिन ब्रूस ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो डेविड को वहां से जाने के लिए बोल देता है। वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि ब्रूस अपनी लैब में काम कर रहा था, लेकिन तभी उसे अपने पिता की वो सभी बातें याद आने लगती है कि जिस चीज को वो ढूंढ रहा है वो उसी के अंदर है। और तभी उसे उसके बचपन की कुछ मेमोरी याद आने लगती है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान होने लगता है और इसी के साथ उसे काफी गुस्सा भी आने लगता है। वहीं जब वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो उस लैब से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब ब्रूस के शरीर में कुछ बदलाव आने लगे थे, जिसमें उसका शरीर अब काफी बड़ा हो जाता है और तभी ब्रूस पूरी तरह से हल्क में बदल जाता है। वहीं उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था, इसलिए अब वो उस पूरी लैब में तोड़फोड़ करने लगता है और वहां रखी मशीनों को उठाकर बाहर की तरफ फेंकने लगता है। लेकिन तभी ब्रूस वहां अपने पिता डेविड को देखता है, जो कि उसके पास आते हैं और उसके गाल पर हाथ रखकर उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने गुस्से को शांत करना होगा। लेकिन तभी ब्रूस को अपने बचपन की कुछ और मेमोरीज याद आने लगती हैं, जिन्हें याद करके अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वो उस लैब की छत को तोड़कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम रोज को देखते हैं, जो कि अब ब्रूस के घर आती है और उससे कहती है कि कल लैब में जो भी हुआ क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। जिस पर ब्रूस रोज से कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन कल रात उसने एक बहुत ही अजीब सा सपना देखा। वहीं उनकी ये बातें चल ही रही थी कि तभी वहां पर रोज के पिता यानी कि विक्टर अपने कुछ लोगों के साथ आ जाते हैं और तभी वो रोज से कहते हैं कि उन्हें ब्रूस से अकेले में कुछ बात करनी है, इसलिए वो बाहर जाकर उनका इंतजार करे। और तभी हम देखते हैं कि विक्टर अब ब्रूस से पूछताछ करने लगता है कि कल रात लैब में जो कुछ भी हुआ क्या वो तुमने किया है। तो ब्रूस विक्टर से कहता है कि उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जिस पर विक्टर ब्रूस से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ही हो जिसने कल रात लैब में तोड़फोड़ की थी और मुझे ये भी पता है कि तुम डेविड के बेटे हो और उसी के एक्सपेरिमेंट की वजह से आज तुम ऐसे बन गए हो और अब से हर पल मेरी नजर तुम्हारे ऊपर रहेगी और अब तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो। जिसके बाद हम रोज को देखते हैं, जो कि वहां से निकलने के बाद अब अपनी लैब में काम करने वाले उस आदमी यानी कि डेविड वार्नर के घर आती है, जहां पर वो डेविड से कहती है कि क्या आप ही ब्रूस के पिता हो और कल रात जो कुछ भी लैब में हुआ क्या आप उस टाइम पर वहां मौजूद थे, क्योंकि मेरे पिता को लगता है कि वो सब ब्रूस ने किया है। और तभी डेविड ब्रूस से कहता है कि ब्रूस सभी इंसानों से काफी अलग है, लेकिन अभी भी वो अपने अंदर मौजूद शक्तियों से अनजान है। लेकिन इस टाइम में तुम्हें सारी बातें नहीं बता सकता, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और तभी रोज वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेविड रोज के एक स्टॉल को उठाकर अपने कुत्तों के पास जाता है, जिन्हें अब उसने ब्रूस के डीएनए से काफी खतरनाक और खूंखार बना दिया था। और अब वो उन कुत्तों को रोज को मारने के लिए भेज देता है। और तभी वो कॉल लगाता है सीधा ब्रूस को और उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी शक्तियों के बारे में जानना है तो तुम्हें अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करना सीखना होगा और इस काम में सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन तभी ब्रूस वहाँ पर कहता है कि चाहे जो भी हो जाए वो कभी भी उस मॉन्स्टर में नहीं बदलेगा। तो डेविड ब्रूस से कहता है
कि मैंने तुम्हारे डीएनए का यूज अपने कुछ जानवरों पर किया और अब वो सभी तुम्हारी तरह काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और मैंने अभी अभी उन सभी को रोज के पास जाने के लिए भेज दिया है। और अगर तुम रोज की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा। जिस पर ब्रूस डेविड से कहता है कि वो रोज को कुछ नहीं होने देगा और ना ही कभी वो मॉन्स्टर बनेगा। इतना कहकर ब्रूस उस कॉल को कट कर देता है, जिसके बाद ब्रूस रोज के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर गिलेन आ जाता है और उससे झगड़ा करने लगता है। वहीं ब्रूस गिलेन से कहता है कि रोज की जान खतरे में है, लेकिन गिलेन को ब्रूस की बातों पर यकीन नहीं होता और तभी वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रूस को अब काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था और तभी हम देखते हैं कि ब्रूस अब पूरी तरह से हल्क में बदल जाता है। वहीं ब्रूस को ऐसा देख ग्लेन काफी ज्यादा डर जाता है और तभी ब्रूस ग्लेन को उठाकर सीधा उस घर से बाहर फेंक देता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी गार्ड्स अब ब्रूस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उनकी गोलियों का ब्रूस पर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद वो रोज को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है और तभी हम रोज को देखते हैं जो कि अपने घर में होती है और तभी रोज को महसूस होता है कि उसके घर के बाहर कोई है और वो जैसे ही टॉर्च लेकर अपने घर के बाहर आती है कि तभी उसे एक पेड़ के पीछे काफी बड़ी चीज दिखाई देती है और वो जैसे ही उस पेड़ के पास जाती है कि तभी वो अपने सामने ब्रूस यानी कि हल्क को देखती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ब्रूस ही है। वहीं ब्रूस भी अब रोज के सामने आता है, जिसके बाद वो रोज को उठाकर उसकी गाड़ी के ऊपर बैठा देता है और उसे अपने बारे में बताने लगता है। लेकिन तभी वहां पर डेविड के भेजे हुए वो सभी कुत्ते आ जाते हैं और तभी वो कुत्ते वहां आकर ब्रूस पर हमला कर देते हैं। वहीं ब्रूस भी उन सभी कुत्तों से फाइट करने लगता है और तभी हमें देखने को मिलती है इस मूवी की एक शानदार फाइट, जिसमें वो सभी कुत्ते जो कि ब्रूस के डीएनए से अब काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे, वो कहीं ना कहीं ब्रूस पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही एक कुत्ता रोज को मारने के लिए उसके पास जाता है कि तभी ब्रूस उन कुत्तों को एक एक करके वहां पर मार देता है। जिसके बाद वो रोज के पास आता है और उससे कहता है कि ये सभी कुत्ते उसके डैड ने भेजे थे और इतना कहकर ब्रूस वहां पर बेहोश हो जाता है। वहीं अगले दिन जब ब्रूस को होश आता है तो रोज ब्रूस से कल रात के बारे में पूछने लगती है, जिस पर ब्रूस रोज से कहता है कि ये सब उसके डैड ने किया था क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊं। और तभी हम देखते हैं कि एक इंजेक्शन आकर सीधा ब्रूस के पैर में लगता है, जिस वजह से ब्रूस वहां पर बेहोश हो जाता है। और तभी रोज ब्रूस से कहती है कि वो उसे माफ कर दे क्योंकि उसने ये सब उसकी जान बचाने के लिए किया है। और तभी हम देखते हैं कि वो आर्मी ऑफिसर जिन्होंने ब्रूस को बेहोश किया था, वो सभी अब ब्रूस को शहर से दूर एक आर्मी बेस पर ले आते हैं, जो कि बना होता है जमीन के काफी नीचे, जहां पर रोज के पिता पहले से ही मौजूद होते हैं। और तभी रोज अपने पिता के पास आती है और उनसे कहती है कि वो लोग कब तक ब्रूस को बेहोश रखने वाले हैं, जिस पर उसके पिता उससे कहते हैं कि ब्रूस सभी इंसानों के लिए खतरा है और जब तक हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल नहीं जाता हमें उसे बेहोश ही रखना होगा। लेकिन तभी रोज अपने पिता से कहती है कि ब्रूस किसी के लिए भी खतरा नहीं है और शायद आप भूल रहे हैं कि कल रात उसी ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मुझे उससे बात करनी है ताकि हम इसका कोई हल निकाल सके। वहीं रोज की बातों को सुनकर विक्टर उसे ब्रूस से मिलने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्रूस के फादर पर, जिन्हें अब पता चल चुका था कि ब्रूस अब विक्टर के कब्जे में है और अब अगर उसे ब्रूस के पास जाना है तो उसे और भी ताकतवर बनना होगा, जिसके लिए डेविड अब सीधा उस लैब में पहुंच जाता है। जिसके बाद वो उस गामा रेडिएशन की मशीन को ऑन करके उस गामा रेडिएशन को अपने शरीर पर डाल देता है, जिसकी वजह से डेविड के शरीर में भी काफी सारे बदलाव आने लगते हैं और अब वो किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकता था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्रूस पर, जिसे कि अब होश आ गया था और तभी वो अपने सामने रोज को देखता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ है, जिस पर रोज ब्रूस को बताती है कि ये वही जगह है जहाँ तुम बचपन में रहते थे। लेकिन ब्रूस को वहाँ पर अपने बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं था और रोज जैसे ही ब्रूस को उसके घर में लेकर आती है कि तभी ब्रूस के दिमाग में उसके बचपन की कुछ धुंधली यादें आती हैं, जिन्हें याद करके ब्रूस को गुस्सा आने लगता है और तभी वो रोज से वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोज अपने पिता के पास आती है, जहाँ पर उसके पिता उसे बताते हैं कि अब तुम ब्रूस से नहीं मिल पाओगी क्योंकि आर्मी के कुछ बड़े ऑफिसर ने फैसला किया है कि वो ब्रूस को अपने साथ लेकर जाएंगे ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और तभी रोज वहाँ से निकलकर सीधा अपने घर आ जाती है
और वो जैसे ही घर के अंदर आती है कि तभी वो वहाँ डेविड को देखती है, जहाँ पर डेविड रोज से कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और अब वो सब कुछ सही करना चाहता है, इसलिए वो खुद को उसके पिता के हवाले कर देगा। लेकिन उससे पहले उसे सिर्फ एक बार ब्रूस से मिलना है, जिस पर रोज डेविड से कहती है कि ये अब मेरे पिता के हाथ में नहीं है और आज जो कुछ भी ब्रूस के साथ हो रहा है उस सब की वजह तुम हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्रूस पर, जिसके पास अब ग्लेन आता है और उससे कहता है कि मैंने अब आर्मी के कुछ बड़े ऑफिसर के साथ हाथ मिला लिया है और अब हम सभी तुम्हें अपनी रिसर्च के लिए यहाँ से लेकर जा रहे हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारे शरीर से वो चीज चाहिए जो तुम्हें इतना ताकतवर बनाती है। जिस पर ब्रूस ग्लेन से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे इस काम में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। ये सुनकर ग्लेन को गुस्सा आता है और तभी वो एक रॉड की मदद से ब्रूस को वहाँ पर शॉक देने लगता है, जिस वजह से ब्रूस वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि अब उन्होंने ब्रूस को एक वाटर टैंक के अंदर डाल दिया था, जहाँ पर वो सभी ब्रूस के शरीर से उस चीज को निकालने की कोशिश कर रहे थे। और तभी ब्रूस को अपने बचपन की सभी मेमोरी याद आने लगती है कि कैसे उसके पिता ने बचपन से ही उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे और इसी के साथ उसकी माँ को भी उसके पिता ने ही मारा था। ये देखकर ब्रूस को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और तभी उसके शरीर में फिर से बदलाव आने लगते हैं, जिसके बाद वो फिर से हल्क में बदल जाता है और तभी वो उस वाटर टैंक को तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी ऑफिसर ब्रूस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उनकी गोलियों का ब्रूस पर कोई असर नहीं होता और तभी ब्रूस उस पूरी लैब को तोड़ने लगता है। वहीं ग्लेन और बाकी सभी जब ये देखते हैं तो वो ब्रूस को बेहोश करने के लिए वहाँ जहरीली गैस को छोड़ते हैं, लेकिन उस जहरीली गैस का भी ब्रूस पर कोई असर नहीं होता और तभी ब्रूस उस लैब की दीवार को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद वो सीधा रोज के पास जाने के लिए निकल जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि ब्रूस काफी बड़ी बड़ी पहाड़ियों और चट्टानों के ऊपर से छलांग लगाता हुआ काफी तेजी से जाता है। लेकिन तभी डेविड उन सभी ऑफिसर से कहता है कि मुझे ब्रूस किसी भी कीमत पर चाहिए और तभी हम देखते हैं कि काफी सारे हेलीकॉप्टर अब ब्रूस को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। लेकिन ब्रूस जैसे ही देखता है कि वो हेलीकॉप्टर उसका पीछा कर रहे हैं तो वो उन हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहां उसे रोकने के लिए फाइटर जेट आ जाते हैं जो कि ब्रूस के ऊपर मिसाइल से अटैक करते हैं। लेकिन ब्रूस जो कि उस टाइम काफी ज्यादा ताकतवर होता है, वो उन सभी मिसाइल्स के हमले से बड़ी ही आसानी से बच जाता है और ब्रूस जैसे ही एक फाइटर जेट को पकड़ता है कि तभी वो फाइटर जेट काफी तेजी से आसमान की तरफ जाने लगता है, जिसकी वजह से ब्रूस की पकड़ उस फाइटर जेट से छूट जाती है और तभी वो सीधा पानी में आकर गिरता है, जिसके बाद वो फाइटर जेट पानी में ही ब्रूस पर हमला करते हैं, जिससे अब उन्हें लगता है कि ब्रूस अब मर चुका है। लेकिन तभी ब्रूस उस पानी से निकलकर अब सीधा शहर में पहुंचता है और तभी ब्रूस देखता है कि कुछ हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आ रहे हैं, जिसके बाद वो उन हेलीकॉप्टर पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर विक्टर पहुंच जाता है सीधा रोज को लेकर, क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ रोज ही ब्रूस को शांत करवा सकती है। वहीं ब्रूस जब रोज को देखता है तो उसका गुस्सा शांत होने लगता है और जैसे ही रोज ब्रूस के पास जाती है कि तभी ब्रूस अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है और उसी टाइम काफी सारे आर्मी ऑफिसर ब्रूस को चारों तरफ से घेर लेते हैं और तभी ब्रूस अपने आप को उन लोगों के हवाले कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डेविड, जिसने अब अपने आप को उन लोगों के हवाले कर दिया था ताकि वो ब्रूस से एक बार मिल सके, और तभी वो लोग डेविड को ब्रूस के पास लेकर जाते हैं, जहां पर डेविड ब्रूस से कहता है कि ये सब उसकी गलती है, उसी की वजह से ये सब हुआ है, लेकिन अब वो इस गलती को सुधारना चाहता है, मगर उसके लिए हमें यहाँ से निकलना होगा ताकि मैं तुम्हें फिर से एक नॉर्मल इंसान बना सकूं। लेकिन ब्रूस पर अब डेविड की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। ये देखकर डेविड को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो चाहता था कि ब्रूस अभी हल्क बन जाए ताकि वो दोनों यहाँ से निकल सके। लेकिन डेविड जब ब्रूस को शांत देखता है तो वो वहाँ पड़ी एक वायर की मदद से पूरे शहर के बिजली को अपने शरीर में एब्जॉर्ब करने लगता है, और तभी हम देखते हैं कि डेविड अब एक बहुत बड़ा बिजली का दानव बन जाता है। वही उस बिजली का असर जब ब्रूस पर होता है तो वो भी उसकी वजह से हल्क बन जाता है, और तभी डेविड ब्रूस को अपने साथ आसमान में ले जाता है। लेकिन डेविड, जो कि किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकता था, वो एक बड़ी सी चट्टान में बदल जाता है, जिसके बाद वो ब्रूस को पकड़ लेता है
वही ब्रूस अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और तभी वो डेविड को उठाकर पानी में फेंक देता है, जिसके बाद वो डेविड से लड़ने पानी में चला जाता है। लेकिन तभी डेविड अपनी पावर का यूज करके ब्रूस की सभी शक्तियों को एब्जॉर्ब करने लगता है और ब्रूस से कहता है कि तुम जितना ज्यादा लड़ोगे और गुस्सा करोगे तुम्हारी शक्तियां उतनी ज्यादा बढ़ेंगी, जिससे मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। लेकिन तभी ब्रूस अपने पिता से कहता है कि आपको मेरी शक्तियां चाहिए थी ना, तो ये लो फिर। और तभी ब्रूस अपने अंदर की सभी शक्तियों को अपने पिता को देने लगता है। वहीं विक्टर को जैसे ही ब्रूस और डेविड की लोकेशन मिलती है कि तभी विक्टर अपने ऑफिसर से कहता है कि उन्हें खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसके बाद वो फाइटर जेट से उनके ऊपर परमाणु बम छोड़ने के लिए बोलता है। और जैसे ही फाइटर जेट उनके ऊपर परमाणु बम छोड़ते हैं कि तभी वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि उस धमाके में डेविड और ब्रूस मारे जाते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है 1 साल बाद का, जहां हम रोज को देखते हैं जो कि अपनी लैब में होती है कि तभी उसके पास विक्टर की कॉल आती है, जो कि उससे कहता है कि ब्रूस काफी ताकतवर था, इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो अभी भी जिंदा है और अगर ऐसा होता है तो वो तुमसे कांटेक्ट जरूर करेगा, इसलिए जब भी वो तुम्हारे पास आए तो तुम सबसे पहले उसके बारे में मुझे बताओगी। जिस पर रोज कहती है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। और तभी सीन शिफ्ट होता है साउथ अमेरिका के जंगलों में, जहां हमें पता चलता है कि ब्रूस अभी भी जिंदा है और वो एक डॉक्टर बनकर वहां के लोगों का इलाज कर रहा है। लेकिन तभी वहां कुछ गुंडे आकर वहां रखी दवाइयों को अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी ब्रूस उनसे कहता है कि तुम ऐसा करके मुझे गुस्सा दिला रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि ब्रूस की आंखें हरी हो जाती हैं। ये देखकर वो गुंडे पीछे हटने लगते हैं और अब शायद ब्रूस ने अपनी शक्तियों पर भी कंट्रोल करना सीख लिया है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।